हेलो दोस्तों। आज की कहानी है जिंदगी गुजर गई ख्वाहिशों में। हल्दी लगाकर नहलाकर अब उनका श्रृंगार किया जा रहा था। लाल सुर्ख जरी की साड़ी, लाल चूड़ा, पैरों में अलता, हाथ में मेहंदी, होठों में लाली, कुमकुम की लाल बड़ी बिंदी लगाई गई तो ऐसा लगा कि सरला जी अब शर्मा जाएंगी, पर वो तो निष्ठुर कड़ा मन से रही। उनके चेहरे की शांति और गरिमा देख आस पड़ोस की महिलाएं और घर के लोग खामोश बुझे मन और पनीली आंखों से बस देखे जा रहे थे। इतनी सुंदर तो सरला जी तब भी नहीं लगी थी जब वो ब्याह कर इस घर में 38 साल पहले आई थी। उनके बेजान पड़ चुके चेहरे को देखकर सबके मन में जो वेदना उठ रही थी, काश वो दुख उनके जीते जागते चेहरे को देखकर उठता। मनोज जी को बुलाया गया था। सरला जी को सुहागन की तरह सजाया गया था। अब मनोज जी के हाथों सिंदूर डालना था। उनके मांग में सिंदूर डालते मनोज जी ने एकटक निहारा सरला जी को, फिर सिंदूर भर दी। काश ये एकटक शरारत भरे भाव से छेड़ने के अंदाज में कभी सरला जी को देखते तो शायद उनके जीवन की आयु 5 साल और बढ़ जाती। पति के प्रेम भरी नज़रों की शरारत को महसूस कर निहाल हो जाती, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। घर से 4 कंधों में वो आज विदा हो गई। 12वें के दिन बड़ा भोज किया मनोज जी ने। सरला जी की पसंद के दही भल्ले, कड़ी, तड़का दाल, मूंग दाल का हलवा, सफ़ेद रसगुल्ला और पता नहीं क्या क्या। हर वो चीज़ भोज में लोगों ब्राह्मणों को खिलाई गई जो उन्हें पसंद था। उन्हें तो इस दुनिया में जाने के बाद पता नहीं कि उनके पति ने उनके लिए क्या क्या किया, लेकिन नगर मोहल्लों, घर परिवार, नाते रिश्तेदारों के लोग बोल बोल कर नहीं अघा रहे थे कि मनोज जी अपनी पत्नी को कितना प्यार करते थे। जो इंसान उनके मरने के बाद उनके पसंद का इतना ख्याल रखता है, वो उनके जीवित रहते सोचो कितना प्यार से रखता होगा। आज से 38 साल पहले जब 24 साल की सरला जी मनोज जी के साथ ब्याह कर घर आई थी तो अपनी सासू जी के प्यार, आशीर्वाद, नेक के साथ साथ परिवार की जिम्मेदारी, हिदायत, समझाइश भी मिली थी। मनोज जी के परिवार में मनोज जी के माता पिता, 2 भाई और एक परिवार थे। जब वो इस घर में बड़ी बहू बनकर आई तब दोनों देवर और नंद स्कूल कॉलेज में ही पढ़ रहे थे। मनोज जी का परिवार बहुत सुलझा था। देवर नंद भी भाभी से प्यार और सम्मान रखते, बदले में भाभी सरला जी भी भाभी न बनकर भाभी माँ ही बन गई। स्कूल कॉलेज निकलने से पहले लंच तैयार करना, ड्रेस कपड़े धोकर प्रेस कर तैयार रखना, परीक्षा के समय रात को उठ उठकर चाय कॉफ़ी देना, धीरे धीरे समय बीता। देवानंद बड़े हुए, नौकरी पैसा हो, शादी ब्याह कर परिवार वाले हो गए। अपने सामने ब्याहे अपने देवर को अपनी नई पत्नी को लेकर सिनेमा दिखाने घूमने जाते देखती तो उनकी खुशियां देख निहाल होती। आखिर भाभी के नाम से नहीं, माँ बनकर पाला था। उनकी खुशियों को देखना उसे सुकून देता था। खैर, 12वां के बाद न सब नाते रिश्तेदारों के जाने के बाद एक दिन एकांत में मनोज जी अपनी अलमारी में कुछ खोज रहे थे। उन्हें अपनी पत्नी सरला जी की डायरी मिली। देखकर याद आया कि सरला को डायरी लिखने का शौक तो नहीं था, लेकिन अपने जीवन के कुछ महीनों पहले से लिखने लगी थी। डायरी ले बिस्तर पर बैठे 66 साल के मनोज जी चश्मा लगा डायरी पढ़ना शुरू किए। पहला पन्ना पहला वाक्य था, मैं समझती थी डायरी वो लिखते हैं जो अकेले होते हैं, और मैं बहुत अकेली हूँ। ये वाक्य पढ़ मनोज जी के मन में कुछ दरक गया। सरला ने ऐसा क्यों लिखा? आगे पढ़ने की उत्सुकता थी कि उसके मन में क्या था, लेकिन घबराहट भी थी कि शुरू ऐसा लिखा है तो आगे क्या होगा। पेज पलटने पर लिखी थी, आज मैं 60 साल की हो गई हूँ, अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हूँ। 24 साल की उम्र में इस घर में ऐसे आई जैसे एक पौधे को जड़ से निकाल कर दूसरी जगह लगा देना, लेकिन हम लड़कियों की ये खूबसूरती ही है कि ऐसे पनप जाती हैं जैसे सालों से वहीं पैदा हो बड़ी हुई हो। मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा पल था जब मेरे देवर और नंद छोटे थे। उनको देखना, बातें करना, उनका देखभाल करना, समय निकल जाता था। मनोज जी, आप हमेशा कहते मैं कम बोलने वाला इंसान हूँ, मैं अपनी भावनाएं नहीं बता पाता। आपके सारे भावना और रिश्तों में तो दिखते थे, पर मेरे सामने कहाँ चले जाते थे। पता है, ख्वाहिश थी कि आप और मैं साथ बैठ
चाय पिएं, कुछ बातें करें। कभी मैं तैयार हो रही हूँ तो आप कहें सुंदर लग रही हो, या थोड़ी छेड़खानी ही करें। तैयार हो और मेरे पास आकर आईना के सामने हम दोनों एक साथ खड़े हो खुद को आईने में देखें। देवर की शादी हो, जब अपनी पत्नी को घूमने ले गए तब मन में ख्याल आया काश हम भी कहीं घूमने में जाते। शहर से दूर ही नहीं सही, इसी शहर में ही सही, पर ये एक इच्छा थी कि आप, मैं किसी नदी के किनारे अपने पैरों को पानी में डुबोकर बैठे हों। शाम या हल्की रात को आप और मैं साथ साथ धीरे धीरे टहल रहे हो। कभी उदास हूँ तो आप कहो मैं हूँ ना। आप हमेशा कहते तुम मेरी ताकत हो, लेकिन मेरी ताकत आप कभी नहीं बने। किसी मेले में या आपके साथ कहीं बाहर घूमने जाएं तो आपके साथ बच्चों जैसी खिलखिलाकर हंसूं। कभी मेरी तबीयत खराब होने पर मेरे पास बैठो, गर्म पानी की थैली या चाय बनाकर आप देते, लेकिन पानी गर्म कर सेकना भी मुझे खुद करना था। 2 समय की रोटी चैन से खाई हूँ, लेकिन 2 पल चैन और सुकून प्यार भरी आपके साथ भी गुजार पाती। मेरी इच्छाएं इतनी महंगी तो नहीं थी कि पूरी की नहीं जा सकती थी क्या? पूरी ज़िंदगी इस घर के 4 दीवारों के बीच निकल गई और आज भी मैं अकेली हूँ जैसे पहले थी। आसमान न सही, मुझे तो ज़मीन भी नहीं मिला। वो कहते हैं ना, अगर बच्चा नहीं रोए तो माँ भी उसे दूध नहीं पिलाती। मैं आपसे कुछ नहीं कहा और आपने भी कुछ नहीं किया, बस एक इच्छा है। अगर आपसे पहले मैं जाऊं तो अपनी आंखों में आंसू या दुख का सिकन मत आने देना। ये भावनाएं भी नहीं आनी चाहिए। आप अपनी भावना बता नहीं पाते हो ना। कुछ पन्नों का लिखा सरला जी का डायरी मनोज जी को झकझोर दिया। सही तो सरला के लिए मैंने कुछ किया ही नहीं। बड़ी बड़ी खुशियाँ देने का वादा किया, लेकिन छोटी छोटी खुशियों को कहाँ पूरा किया। उसकी इतनी तुच्छ ख्वाहिश भी अधूरी रह गई और मैं अपने में ही रह गया। काश कभी उसके चेहरे को गौर से देखा होता, उसके मन को पढ़ा होता। काश काश सरला एक बार भी मुझसे कहा होता। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।